हर हर महादेव। ये झील है, कहते हैं ना कि भगवान को अगर मैं आप मन से याद करते हैं तो कुछ इस प्रकार के नज़ारे दिखते हैं। कहते हैं ना कि इंसान एक बार भूल जाता है लेकिन जानवर कभी नहीं भूलता है। तो ये सबसे फ्रेंडली कुत्ता होता है। अभी हमने भगवान श्री मद्दमेश्वर के अच्छे से दर्शन कर लिए हैं। माना जाता है कि भगवान मद्दमेश्वर के दर्शन करने के बाद वृद्ध मद्दमेश्वर के दर्शन किए जाते हैं। यहाँ पर से जो वृद्ध मद्दमेश्वर की दूरी है वो लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी है। तो अभी आप मौसम देख सकते हैं, चारों तरफ मौसम हमेशा चेंज होता ही रहता है। मद्दमेश्वर यानी कि द्वितीय केदार में भी सेम वैसे ही मौसम रहता है जैसे केदारनाथ में रहता है। यदि आप मद्दमेश्वर यात्रा का प्लान कर रहे हैं तो गर्म कपड़े ज़रूर लाइए और जो ट्रैकिंग संबंधी जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी लेकर ज़रूर आएँ। तो अभी हमने मद्दमेश्वर धाम के अच्छे से दर्शन कर लिए हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है देव प्रकाश अग्रवाल। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तस्वीरों में पहाड़ में। धीरे धीरे भगवान मद्दमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि मौसम खुल जाए ताकि हमको अच्छे से नज़ारे चारों तरफ के शूट करने के लिए मिल जाएं। मद्दमेश्वर से यानी कि बूढ़े मद्दमेश्वर के लिए यात्रा कर रहे हैं। तो अभी हम मात्र आधा किलोमीटर ही आ पाए, अभी हमें 1 किलोमीटर की यात्रा और करनी है। रास्ता आजकल बारिश की वजह से काफ़ी ख़राब हो रखा है। ये है भोटिया कुत्ता, यानी कि जो पहाड़ी भोटिया कुत्ता होता है। ये जो कुत्ते की नस्ल है ये सबसे फ्रेंडली नस्ल होती है। ये ऐसे कुत्ते होते हैं, अगर मैं उनको आप कुछ खाने पीने की चीज़ें दे देते हैं तो ये पूरी ट्रैक में आपका साथ देंगे। और जब भी आप ट्रैक में आओगे तो ये पहले ही आपको पहचान जाते थे। जब हमको कल रात काफ़ी रात हो गई थी तो ये हमारा साथी बना हुआ था और ये हमको मद्दमेश्वर धाम तक लाया है और हमने इसको सुबह छोड़ दिया था। फिर जब हम वृद्ध मद्दमेश्वर की यात्रा कर रहे हैं तो इसने हमें तुरंत पहचान लिया है। कहते हैं ना कि इंसान एक बार भूल जाता है लेकिन जानवर कभी नहीं भूलता है। तो ये सबसे फ्रेंडली कुत्ता होता है, भोटिया कुत्ता है ये। वृद्ध मद्दमेश्वर के रास्ते में रंग बिरंगे फूल खिलखिलाते हुए मानो हमें अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। मौसम का कई बार बदलना और जो स्थानीय निवासियों के मवेशी यानी कि भेड़, बकरी, गाय और चारों तरफ का जो सुंदर सा नज़ारा है, मानो ऐसा महसूस हो रहा था कि अभी हम स्वर्ग की सीढ़ियों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और ये पूरी प्रकृति का जो नज़ारा है यह हमें अपनी ओर आकर्षित कर रहा है।
जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जा रही थी, सांस फूलती जा रही थी, लेकिन उस परमपिता परमेश्वर का स्वर्ग देखने की जो मन में ललक थी, वो बढ़ती जा रही थी। जैसे जैसे ऊंचाई पे चढ़ता जा रहा था, वैसी वैसी सुंदरता में चार चांद लगते जा रहे थे और भगवान परमपिता परमेश्वर यानी कि भगवान शिव की वह अलौकिक नगरी देखने का उत्साह वैसे ही बढ़ता जा रहा था जैसे ही चढ़ाई बढ़ती जा रही है। अभी हम पहुंच गए हैं वृद्ध मधमेश्वर के धाम पे। तो ये पीछे से आप देख सकते हैं खूबसूरत सी झील है। कहते हैं ना कि भगवान को अगर मैं आप मन से याद करते हैं तो कुछ इस प्रकार के नज़ारे दिखते हैं। हम नीचे से प्रार्थना करते हुए आ रहे थे कि भगवान आज मौसम काफ़ी अच्छा हो और भगवान ने हमारी सुन ली। अभी आप मौसम देख सकते हैं, पूरे स्वर्ग जैसे नज़ारे दिखाई दे रहे हैं। और अगर मैं आपको बात करूं कि यहाँ की सुंदरता की, तो अनलिमिटेड सुंदरता है। इसीलिए भगवान ऐसी जगहों पे निवास करते हैं जहाँ दुनिया की सबसे बड़ी खूबसूरती निवास करती है। तो सामने से जो पर्वतों का व्यू है वो काफ़ी अल्टीमेट है। तो ये देखिए, सामने से खूबसूरत से पर्वत दिखाई दे रहे हैं और जितनी भी पूरी ये चोटियाँ दिखाई दे रही हैं, यह ठंडियों के टाइम पे पूरा बर्फ़ से ढक जाता है। और ये देखिए खूबसूरत सा नज़ारा। बारिश होने लग गई है और हमने वृद्ध मधमेश्वर धाम के बहुत अच्छे ढंग से दर्शन कर लिए हैं। ये पूरी कहानी आपको कैसे लगी कमेंट में